तालाब रात के समय देखने लायक होता है, जब नदी तट पर विशेष मंत्र उच्चार, संगीत और विभिन्न मंत्रों के साथ पूजा अर्चना की जाती है। गंगा सबसे बड़े त्योहार छठ के दौरान गंगा सागर को खूब सजाया जाता है। विभिन्न जिलों के भक्त यहाँ डूबते सूर्य को अर्घ्य देने आते हैं। तीर्थयात्री बिना पानी पिए 48 घंटे तक का उपवास रखते हैं और विधि अनुसार पूजा करते हैं। छठ को गंगा सागर में हर शाम आरती का आयोजन किया जाता है। इसका आनंद लेने के लिए स्थानीय लोगों के साथ स्वदेशी विदेशी पर्यटक की भीड़ देखी जा सकती है। जनकपुर में आने वाला आंतरिक और बाहरी पर्यटक गंगा आरती से आकर्षित होते नजर आते हैं। गंगा आरती के प्रारंभ से ही गंदी और बदबूदार गंगा सागर स्वच्छ हो गई है। आजकल उच्च पदस्थ राजनेता, राजनायक, मिशन अधिकारी और विदेशी मेहमान भी गंगा आरती का आनंद लेते हुए पाए जाते हैं। यह आरती भारत में हरिद्वार और बनारस में आयोजित आरती के समान मंत्रमुग्ध और पवित्र कर देने वाली आरती होती है। तालाब के किनारे आरती के लिए 3 मंडप बनाए गए हैं। तीनों पुजारी संगीत की धुन के साथ आरती का पाठ करते हैं। आरती के लिए थाली में प्रयुक्त जलाते हुए दीपक को विशेष तरीका से मूर्ति के चारों ओर घुमाया जाता है। आरती के अंत में अंगितों को प्रसाद वितरण किया जाता है। आरती के दौरान न केवल गंगा स्तुति बल्कि सभी देवी देवताओं के मंत्र का भी जाप किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप गंगा आरती में भाग लेते हैं तो आपको गलतियों के लिए क्षमा किया जाता है और आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। इनके अलावा कोई भी आरती सुनते हुए गंगा तालाब में नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं। कहाँ से लेकर आगे 5 नगर पालिका से निकल लिए टेंडर से 6 भाई मुताब लगा दी। पास करने के बाद 30 टेंडर लगाओ और बाइक लगा दे।
आइए फर्स्ट आपके दिन रहली हो Thank you.